अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हबीबुल्लाह और आज की इस क्लास पे हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जो कि वर्ब है। ठीक है। इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्ब किस किस तरह से अपेयर हो सकता है, कौन से उसके फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम उसको सेंटेंस में पहचानेंगे और यूज़ करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं वर्ब पे। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसा वर्ड जो कि क्या करता हो, जो कि एक्शन शो करता हो, स्टेट शो करता हो, और द थर्ड थिंग इज कॉल्ड पोजेशन। एक वर्ड में अगर ये तीन चीजें आती हैं और वो ये इन तीन चीजों का काम करता है एज अ फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे वर्ब कहेंगे। अब ये तीन चीजें किस तरह से अच्छी तरीके से समझी जा सकती हैं, कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिलहाल तक के लिए आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि वर्ब की तीन मेजर कैटेगरीज हैं, यानी तीन अपेयरेंसेस जो है वर्ब्स की हो सकती हैं। पहली अपेयरेंस क्या है? वो एक्शन है। दूसरी अपेयरेंस क्या है? स्टेट है। एंड द थर्ड अपेयरेंस इज कॉल्ड पोजेशन। ठीक है ना। अब अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें तो वो क्या है? एक्शन। एक्शन किस तरह से एक वर्ब के मीनिंग्स में आ सकता है? ठीक है। अब बात करते हैं एक्शन की। द वेरी फर्स्ट थिंग इज एक्शन। अब लेट्स से एक सेंटेंस में लिखता हूं कि ही फाइंड्स amazing he find amazing people। ठीक है। he finds amazing people। इस एग्जाम्पल में आप देखें हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? he। ठीक है। और सेंटेंस में आपके पास वर्ब क्या नजर आ रहा है? दिस वन। ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जो कि एक अमेजिंग पीपल की सूरत में आपको नजर आ रहा है। ठीक है। यहां पर हमारे सेंटेंस का जो वर्ब है वो क्या है? बेसिकली एक एक्शन है। फाइंड करना एक एक्शन होता है। ठीक है। यहां पर ना स्टेटस शो कर रहे हैं, ना ही हम कोई पोजेशन शो कर रहे हैं। अगर हम देखें, हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें जिसमें हम क्या करेंगे? स्टेट की बात करेंगे। ठीक है। स्टेट कैसे शो किया जा सकता है? ठीक है। ये याद रखें, स्टेट शो करने के लिए आपके पास जो वर्ब्स होने चाहिए वो बी फॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है। यानी आप बी फॉर्म्स का यूज करते हो और उसकी मदद से आप क्या कर सकेंगे? ठीक है। लेट्स से एक सेंटेंस में बनाता हूं और वो हो जैसे कि ही इज अ लॉयर। ठीक है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। और इस वक्त जो हमारा मेन वर्ब है वो एक बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है। बी फॉर्म्स होते क्या हैं, मैं जरा आप लोगों को लिखवा देता हूं यहां पर। ठीक है। बी फॉर्म्स हमारे पास हर एक वर्ब के बेसिकली 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। तो उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बी फॉर्म। ठीक है। बी इटसेल्फ इज अ फर्स्ट फॉर्म। उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? वॉज एंड वर। ठीक है। ये उसका सेकंड फॉर्म है। ठीक है। और उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीन। ठीक है। और ये इसका थर्ड फॉर्म कहलाया जाएगा। ठीक है। और इसका फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा? उसको हम कहेंगे बीइंग। ठीक है। ये उसका फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाया जाएगा। और इसका फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है इज, आर एंड एम। ठीक है ना। ये इसका फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये सारे के सारे कहलाए जाते हैं बी फॉर्म्स। और अगर आप इन्हें एज अ मेन वर्ब देखो किसी सेंटेंस में, यानी इनके अलावा कोई और वर्ब ही ना हो, ठीक है, या इनके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आया हो और बाद में एज अ मेन वर्ब आप इनको देख रहे हो, तो आप हमेशा याद रखना कि आपके सेंटेंस का जो वर्ब है वो एक्चुअली एक बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है। और उसके आगे हमेशा आपको स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है। अब एक्शन वर्ब की अगर आप बात करें, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसके स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और आखिरी जो चीज मिलेगी वो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास फुल स्टॉप आएगा। इसी तरह आप स्टेट की बात करें, स्टेट में यानी आप बी फॉर्म्स का जब यूज करेंगे तो बी फॉर्म्स का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड फुल स्टॉप। ठीक है। यानी ये चीजें उसमें अपेयर होंगी। अगर आपके सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर है तो आप हमेशा देखेंगे कि वो एक बी फॉर्म ऑफ द वर्ब कैरी कर रहा होगा या कोई और पोजेसिव वर्ब कैरी कर रहा होगा। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ अ वर्ब। ठीक है। तीसरी चीज जो है वो पोजेशन है। ठीक है। कि किसी भी वर्ब में आप पोजेशन भी देख सकते हैं। पोजेशन क्या होता है जरा उसको देखते हैं। ठीक है।
ठीक है। ये हमारे पास है पोजेशन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर। और पोजेसिव वर्ब बेसिकली कहते हैं उन वर्ब्स को जिनका काम होता है किसी सेंटेंस में मलकियत शो करना, ठीक है ना। यानी इनका काम ये होगा कि ये किसी भी सेंटेंस में आपको मलकियत शो करके देंगे, ठीक है। अब मलकियत क्या होती है, ओनरशिप को कहते हैं, ठीक है। ओनरशिप बेसिकली एक वर्ब होता है जिसको हम कहते हैं हैव। इसे कई लोग जो है दो फॉर्म्स में लिखते हैं, यानी कभी कभार इसे हैव लिखा जाता है और कभी कभार इसे हैज लिखा जाता है। बेसिकली ये है एक ही वर्ब, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बी फॉर्म्स में बताया कि हर एक वर्ब की 5 पॉसिबल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी भी 5 पॉसिबल फॉर्म्स हैं। इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो है हैव, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, हैव। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, हैड। इसका थर्ड फॉर्म भी हैड। फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी जिसको आप कहते हैं हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म इसका क्या होगा, हैज, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला, इन दो वर्ब्स को अक्सर जो है ग्रामरियंस क्या कर रहे होते हैं, इस तरह से डिफरेंटली लिख रहे होते हैं बिगिनर्स के लिए, ताकि वो इन्हें अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। अब आप देखें ये हैव है और ये हमारे पास हैज है, ठीक है। ये जिन सब्जेक्ट्स पर फॉलो होगा यानी प्रेजेंट टेंसेस में, वो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन, एंड थर्ड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है ना। यानी ये आपके पास वो सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर हैव फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी प्लूरल नेम आता है जो थर्ड पर्सन केस है बेसिकली, उसमें भी आप क्या करेंगे, हैव ही फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड राइट आफ्टर दैट हमारे पास हैज आ जाता है। हैज को जो सब्जेक्ट्स फॉलो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, ठीक है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर केसेस हैं, ठीक है। जैसे कि ही, शी, इट, या इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन अगर आए जो कि थर्ड पर्सन केसेस होते हैं, ठीक है, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखें जरा, लेट्स हैव एन एग्जांपल नाउ, और उस एग्जांपल से इनको समझने की अच्छी से कोशिश करेंगे, ठीक है। ही हैज समथिंग इन हिज पॉकेट, ठीक है। ही हैज समथिंग इन हिज पॉकेट। अगर आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये उसका एक कॉम्प्लीमेंट पार्ट कहलाया जाता है। इसको आप पोजेशन भी कह सकते हो कभी कभार। तो अब आप देखें, सेंटेंस का सब्जेक्ट है और उसका जो वर्ब है वो क्या कर रहा है, बेसिकली पोजेशन शो करके दे रहा है। ही हैज, उसके पास है, ये पोजेशन है, ठीक है, ये ओनरशिप बताएगा मुझे। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट आ रहा है वो क्या है, समथिंग। तो यहां तक मेरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद एक एडवर्ब फ्रेज आपको नजर आ रहा होगा जो कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल हुई। इस तरह से आप एक और एग्जांपल बना सकते हैं जहां पे आपने हैव यूज किया होगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि वी हैव एक्सीलेंट अपार्टमेंट्स, ठीक है। वी हैव एक्सीलेंट अपार्टमेंट्स। सो इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट ये है और इसका जो वर्ब है वो एक पोजेसिव वर्ब है, ठीक है। और उसमें ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है ये उसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, ठीक है। और आगे आपको फुल स्टॉप नजर आ रहा होगा। तो आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हो, इस तरह से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।